चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्ट्रेटजी के बारे में। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो, ग्रुप डी ड्राइवर किसी का भी एग्जाम हो, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आप 90+ नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो इस रणनीति के बारे में हम लोग जानेंगे कि मेरा सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था, मैंने कैसे तैयारी की थी अंतिम दिनों में, तो उन सारी चीज़ों को जानेंगे। और उससे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं जो नए हमारे व्यूअर हैं उनको बता दूं कि मैं खुद एक जूनियर असिस्टेंट हूं और 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ही। और वर्तमान में जॉब कर रहा हूं, 3.5 साल का मुझे समय भी हो गया है और मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे एक्सपीरियंस भी है और सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हुए हैं, तो ज़रूर मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। तो आज हम लोग रणनीति पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर या रणनीति, कोई भी न्यूज़ चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और आपको जितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों समय काफ़ी कम बचा हुआ है ड्राइवर और स्टेनो के लिए, तो काफ़ी कम समय बचा है। अब लगभग 10 ही 11 दिन बचे हुए हैं। तो इतने कम समय में किस तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी के लिए अभी कुछ 8 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये मान के चलिए उन लोगों के लिए 15 दिन है मोटे मोटे तरीके से, और इन लोगों के लिए 10 दिन है। तो 10 और 15 दिन में किस तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी, अब इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो समय काफ़ी कम है और उसी हिसाब से आपको रणनीति बनानी है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब चूँकि सभी अभ्यर्थी अलग अलग हैं, किसी की तैयारी पूरी कंप्लीट है, कोई अपना रिवीजन कर रहा है, किसी के सभी टॉपिक्स तैयार हैं, किसी का एक टॉपिक छूट रहा है, किसी करंट अफेयर छूट रहा है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी गति को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने नंबर को 90+ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, चूँकि जो हिंदी होती है, हिंदी से हम लोग चर्चा करेंगे। जो दोस्तों हिंदी होती है, और चलिए दोस्तों देखते हैं। जो हिंदी है 25 नंबर की हिंदी है आपकी। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी आती है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्या रहता है, आपकी जो हिंदी आती है बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। इसमें सबसे पहले 5 नंबर का तो पैसेज आएगा और बहुत ही सिंपल पैसेज होता है, आप सभी लोग उसको कर देंगे। उसके बाद में जो मुहावरे वगैरह आते हैं, शब्द विलोम आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, बहुत ही सिंपल आती हैं। इसके लिए तो आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है हिंदी के लिए। बेसिकली हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, आप ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की पुस्तक ले लीजिए, क्योंकि पहले से ही आप होगी। अब आपको पढ़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। बस दोस्तों आपको पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। उन टॉपिक्स को रिवीजन करिएगा, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में आप हिंदी पूरी रिवाइज कर सकते हैं, जितनी भी हैं, अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है। क्योंकि आपको संधियाँ वगैरह रिवीजन करनी पड़ेंगी, कितनी संधियाँ होती हैं, बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, रस वगैरह हैं, अलंकार हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो उतने आते नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी एक तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है तो उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सारी कुछ चीज़ें तैयार करके जाएँ। तो हिंदी के लिए आप ये करिएगा कि आप रिवाइज़ करिए और ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक से रिवाइज़ करिएगा। उसमें काफ़ी कंटेंट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आप रिवाइज़ करने के बाद 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा आपका। ये नहीं कि आप पूरे दिन रिवाइज ही करते जा रहे हैं, 15 दिन आप रिवाइज ही कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है आपको। आप हिंदी के लिए 2 दिन का समय दे दीजिए और 2 दिन 3-3 घंटे या 4-4 घंटे हिंदी को सिर्फ दे दीजिए, और उसमें अपना जितना भी हिंदी है उसको रिवाइज कर डालिए। और एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको डेली हिंदी प्रैक्टिस करनी है। और हिंदी का एक सेट आपको लगाना है। जो समीक्षा अधिकारी यूपी का एग्ज़ाम होता है, समीक्षा अधिकारी, उसका एक सेट लगा लीजिए आप, जिसमें प्री में 60 क्वेश्चंस आते हैं, वो आप सेट एक डेली लगाइए। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए और उससे सेट लगा डालिए। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा आपको हिंदी का, उसको एक सेट लगाइए। ये तो हो जाएगा आपका। जो उसमें टॉपिक्स आते हैं, शब्द विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, ये चीज़ें ही आपकी तैयार हो जाएंगी। बाकी चीज़ों के लिए आप यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं यूपी द्वारा, उनको आप तैयार कर डालिए हिंदी से, उसका एक डेली सेट लगाइए। तो कुल मिला के आपको हिंदी को डेली आधा घंटा देना है। बस हिंदी को आधा घंटा डेली प्रैक्टिस के लिए देना है। हिंदी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पे। हिंदी में तो हो गए 25 नंबर तैयार हो गए और 25 में 25 ही लाने हैं। अब आपको बात करते हैं इंग्लिश के लिए, और उसके बाद मैथ के लिए भी अच्छी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। तो इंग्लिश भी 25 नंबर की आपकी आएगी। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भी जो पैसेज आता है बहुत ही सिंपल पैसेज आता है। तो आप क्या करिए, एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर उठा लीजिए और उसमें से डेली पैसेज दिया होता है, बहुत सारे पैसेज आते थे पहले, तो एक पैसेज आप डेली सॉल्व करिए। डेली आपको एक पैसेज सॉल्व करना है
और उसके बाद में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता था, एसएससी एमटीएस का, सीरियल का नहीं, ना ही 10+2 का, एसएससी एमटीएस का, सोच लीजिए ज़्यादा हाई नहीं पढ़ना, ज़्यादा हाई पढ़ेंगे एक तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप सोचेंगे नंबर कम आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। एसएससी एमटीएस का सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन बस एक सेट डेली लगाइए। जो सेट आप डेली लगाएंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे पैसेज हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे इडियम्स फ्रेजेस हो, जब सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं तो उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जैसे ईडीएम्स आई, ईडीएम दे दी गई, तो उससे जुड़ी ईडीएम जो और भी उसमें विकल्प में दी होगी उसको भी आप पढ़ लीजिए। जैसे सिनोनिम आया तो किसी चीज़ का सिनोनिम पूछा गया तो बाकी जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन 4 ऑप्शन को भी आप देख लीजिए। इस तरीके से आप तैयारी करिए, यानी उसका सेट हो, उसका पूरी तरीके से एनालिसिस कीजिए इंग्लिश का, और पैसेज पे खासकर ध्यान दीजिए। वो आपको 5 में से 5 नंबर सूखे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है। आपने पुराना पेपर देखा ही होगा, तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो 2 टॉपिक्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बाद जीएस की बात कर लेते हैं। तो चलिए जीएस से पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ की। तो जो मैथ है हमारा 25 नंबर की मैथ आएगी, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा रहता है। अर्थमेटिक की मैथ ज़्यादा आती है और कैलकुलेशन वाली मैथ आती है। कोई ज़्यादा हवा वाली मैथ नहीं आती कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछने जो आप उसमें लगे रहें, इस तरीके की मैथ नहीं आती। ज़्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। बस क्या होता है कि अगर आपके बेसिक्स फार्मूले तैयार हैं, आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि एक दिन में जितने भी फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर डालिए। जितने भी फार्मूले हैं रिवाइज कर डालिए, और मेंसुरेशंस के भी फार्मूले तैयार कर लीजिएगा। चाहे वो आपका आयत हो, चाहे वर्ग हो, इनसे परिमाप से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक परिमाप दे देगा कि वर्ग का ये परिमाप होता है, इसकी भुजा इतनी है, इसका विकर्ण बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। घनाभ के फार्मूले तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री वगैरह से तो फार्मूले बेस्ड आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं, बेसिकली अगर आता है तो आपको तैयार होके जाना है कि क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो फार्मूला बेस्ड ही आएगा, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैथ्स में जितने भी फार्मूले हैं सबको रिवाइज कर डालिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एसएससी एमटीएस का मैथ्स का पेपर उठाना है। प्रीवियस ईयर के एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। और अगर आपकी मैथ तैयार है पहले से, तो आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। डेली एक प्रैक्टिस करिए एसएससी एमटीएस का। जिनकी मैथ अच्छी है उनको बता रहा हूँ, डेली एसएससी एमटीएस का एक पेपर प्रैक्टिस कर डालिए। चाहे आप लोग एसएससी 10+2 का कर डालिए, दोनों के अच्छे हैं। दोनों अगर आप दोनों ज़्यादा तैयार करके आते हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की तैयार नहीं है, अभी भी तैयार कर रहे हैं मैथ, तो उनको बता दूँ कि डेली आप लोग एक चैप्टर अपना मैथ्स का, चाहे सबसे पहले लाभ हानि उठा लीजिए, फिर उसके बाद में आप प्रतिशत उठा लीजिए, रेशियो उठा लीजिए। इस तरीके से डेली एक चैप्टर को डेली पढ़िए, डेली उसका एनालिसिस कीजिए, डेली उससे जुड़े 10-15 क्वेश्चन करिए। लेकिन आपको ये एसएससी एमटीएस का डेली प्रैक्टिस करना है। भले आपको क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, 15-25 में से आपके 10 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस से डेली लगाने हैं चारों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस से जरूर लगाइए। और उसके बाद में मैथ्स का आप लोग अध्ययन भी करते, जैसे आपका लाभान नहीं तैयार है तो लाभान के आपने आज पूरा पढ़ लिया यूट्यूब से, चाहे आप पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, और सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए आपने। फिर उनका प्रैक्टिस करिए। लाभान के चैप्टर पर जाइए, आर एस अग्रवाल की बुक्स ले लीजिए, चाहे और भी कोई बुक ले लीजिए, और उससे आप जितने भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो भी उसमें लाभान से जुड़े क्वेश्चन होंगे वो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। नहीं हल होंगे फिर आप जाके उसमें देख लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए डेली। एसएससी एमटीएस का एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो भी आपके टॉपिक तैयार नहीं है उनको हल करिए। फार्मूले जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर फार्मूले तैयार हैं और चैप्टर नहीं तैयार तब भी आप हल कर देंगे। अगर फार्मूला है, आपको फार्मूले में सिर्फ वैल्यू ही रखनी होगी, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मैथ्स के लिए। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करिए। 15 दिन बहुत होते हैं, आपकी तैयारी काफ़ी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे जीएस के लिए। तो जीएस के लिए क्या करना है आपको, तो जीएस के लिए हम लोग देखते हैं। जीएस आएगी 25 नंबर की। 25 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर काफ़ी वैल्यू रखता है यहाँ पे। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको, तो चाहे घटना चक्र की कोई बुक ले लेनी है जो ईयर वाइज आती है, या फिर एडुटेरिया वगैरह की बुक आती है, वार्षिकी आई हुई है, आप उसको ले लीजिए, उससे आप तैयार कर लीजिए।
ठीक है। नहीं तो क्या, मैंने भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर के, अगर आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। मैं भी वहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो डाल दूंगा, जिस तरीके से नियुक्तियाँ, जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं, या फिर जो एक तरीके से इंडेक्स होते हैं, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हुई होती हैं, बजट वगैरह से जुड़े क्वेश्चन होंगे, 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, या फिर जो निधन हुए होंगे, या फिर जो सैन्य अभ्यास हुए होंगे, चर्चित पुरस्कार हैं, सारी चीज़ों के मैं वीडियो टॉपिक करके डालता जाऊँगा आपके एग्ज़ाम तक। आप लोग जाके जरूर चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। 5 में से 5 क्वेश्चन करके आएंगे बिल्कुल सही। नहीं तो आप लोग अपनी बुक ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर डेली आप कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर को डेली दीजिए, और करंट अफेयर आपके 5 से 6 नंबर आपके क्लियर कर देगा। 5 से 6 नंबर हैं, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में आगे की ओर ले जाएगा। आपका एग्ज़ाम तो निकलेगा ही, लेकिन जब आप 5 में 6 पूरे क्वेश्चन कर देंगे तो आप बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा आगे चले जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें सब ये तैयारी होती है। करंट अफेयर में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नंबर्स कम रह जाते हैं, तो करंट अफेयर पे काफ़ी फोकस रखिएगा। जीएस के लिए क्या करना है, जीएस के लिए आपको एसपीडी की बुक लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एसपीडी की आपको बुक लेनी है, और क्या करना है, उसमें जितने भी टॉपिक वाइज दिए, चाहे हिस्ट्री, जो इसमें हिस्ट्री दी हुई है, डेली एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए। सबसे पहले आपने हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री डेली पढ़ डाली। उसमें दिया हुआ, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा कि जो हिस्ट्री है, सभी चीज़ें बिल्कुल सीरियल से दी हुई, हिस्ट्री दी हुई है, जियोग्राफी दी हुई है, पॉलिटी दी हुई है, और उसके बाद में साइंस दी हुई है। तो डेली एक चैप्टर उठा ली, चाहे हिस्ट्री उठा ली आपने, अगले दिन पॉलिटी उठा ली, और डेली उसको ख़त्म करा दीजिए बिल्कुल। ये आपको डेली करना है इतना। और डेली क्या करना है, कम से कम डेली आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं UPSSC द्वारा आए हुए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस उठा लीजिए, पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों उनको उठा लीजिए, या फिर आप इतना तो कर ही सकते हैं, रेलवे के जो पुराने क्वेश्चंस हों उनको आप उठा लीजिए। रेलवे में काफ़ी अच्छे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनसे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर इतना नहीं कर सकते हैं, आपके पास उतना नहीं बुक वगैरह है, तो आप स्पीडी की ही बुक से प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। स्पीडी की बुक लीजिए, उससे डेली एक टॉपिक पढ़ लीजिए, अपना हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद में कम से कम 15 जो सेट वगैरह दिए हुए हैं, तो उससे कम 50 से 100 क्वेश्चन डेली तैयार कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए। तो आपको ये करना है, रिवाइज करना है और तैयार करना है, दोनों चीज़ें करनी है, साथ साथ तैयार भी करना है और रिवाइज भी करना है। इतना डेली आपको करना है। ये तो इन चीज़ों के बारे में बात हो गई आपका रिटन एग्ज़ाम। अब आप सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी है, भले ही आप आधा घंटा टाइपिंग को दीजिए, लेकिन टाइपिंग आपको डेली करनी, भले 15-15 मिनट टाइपिंग को दीजिए, तो डेली टाइपिंग करनी है। हिंदी की भी टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की भी टाइपिंग करनी है, इतना आपको करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो, और जल्द से जल्द आप लोगों के हाथ में भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।